जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है बुरा समय था गुजर गया, सम्मान का समय आ गया है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि ये देवों के भी दोस्तों गुरु हैं। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति के बारे में। और आज की वीडियो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में भरपूर लाभ मिलेगा। आप पूरा लाभ प्राप्त कीजिए और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। दोस्तों आपके सारे काम बनेंगे, जो भी रुका हुआ कार्य है पूरा होगा, और जहां पर भी आपको धन फंसा हुआ है, धन नहीं आ रहा है, धन की वजह से कई समस्याएं आपके पास उत्पन्न हो रही हैं, वह सारे काम बनेंगे, गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों जो भी पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, पूरा पैसा मिलने के आसार हैं निश्चित रूप से। और तमाम तरह के जो आपके खर्चे थे, उन खर्चों पर इस समय नियंत्रण होगा। दोस्तों यह मान सम्मान का समय है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके मान सम्मान में इस समय 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। अभी दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है, वृषभ राशि में इनका गोचर चल रहा है। और वृषभ राशि के स्वामी कौन है? वृषभ राशि के स्वामी दोस्तों शुक्रदेव महाराज है। उस शुक्रदेव की और देवगुरु बृहस्पति की बनती नहीं है, यह आपस में शत्रु है। जी हाँ, तो वहां अभी तक आपको जो लाभ कई जगह से प्राप्त होना था, वह लाभ आपको नहीं मिल पाया। ऋण रोग शत्रु के स्थान से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, यहाँ प्रेम संबंधों की ओर भी देखते हैं, हमें अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों मानसिक टेंशन बहुत था, तनाव भी काफी इस समय आप लोग झेल रहे हैं अभी भी। तो इस तनाव को दूर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, यह 15 मई से। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 1 साल के लिए निश्चित रूप से आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, इस बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में बिजनेस, व्यापार, नौकरी, व्यवसाय यानी सभी कार्य क्षेत्रों को देखेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि। जी हाँ, उच्च शिक्षा के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की सभी दृष्टियों से आपको विधिवत तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूं कि हर तरह से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है मित्रों। क्योंकि यहाँ पर कई हमारे प्रिय भाई बहनों की शिकायतें हमारे पास, या मान लीजिए हमसे अनुरोध किया है, कई हमारे भाई बहन बेटियां जो ज्यादा उम्र की हो गई, इनकी शादी में विलंब हो रहा है। मान लो कोई भी बेटी की उम्र 28-30 वर्ष हो गई है, इस समय उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या हमारे किसी भाई की उम्र 30 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष हो गई है, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, किसी कारण से उनकी शादियां टल जाती हैं। तो इस बात को दोस्तों आप निश्चित रूप से मान लीजिए, यदि किसी भी बहन, बेटी, भाई की शादी में विलंब होता है, तब समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ठीक नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में ठीक स्थान पर नहीं है, अच्छे नहीं है। क्योंकि इस बात के लिए यदि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी इत्यादि हो, तो आप उनसे पूछिए। बुजुर्ग लोग सभी जानते हैं कि किसी भी भाई की बेटी की शादी में विलंब होता था, तो माताएं बहनें पुरानी थीं जो वह कहती थी कि इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सही नहीं है। तो उसके लिए गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए माताएं बहनें व्रत रखा करती थी। इस समय का यह हिसाब है। अधिकांश देखिए कि बुजुर्ग लोग घर में बच्चे नहीं है और नए लोग कोई भी व्रत नहीं करना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब प्रसन्न अवस्था में होते हैं, उस घर में सब मांगलिक कार्य तभी होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति अब 15 मई को, जी हाँ, राशि परिवर्तन कर रहे हैं मिथुन राशि में। जी हाँ, यहाँ पर पराक्रम बढ़ेगा आपका, राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और इनकी 3 दृष्टियां होती है। जी हाँ, एक 7वीं 9वीं दोस्तों पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर डालेंगे। निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि इस समय आपको बहुत अच्छा खासा लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ, और बृहस्पति की स्थिति सही हो तो यह कहोगे कि 15 मई से आपने बताया है कि हमको लाभ मिला है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों से मैं अनुरोध करता हूँ
कि यह बृहस्पति देव की यदि महादशा 1 वर्ष के लिए आती है और 12 वर्ष के लिए यानी 12 वर्ष के बाद एक राशि में प्रवेश करती है। दोस्तों जहां पर जाने आपको बता दें कि यहाँ पर जातकों को एक समान तो फल नहीं मिलेगा सभी जातकों को, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर। जी हाँ, तो सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी कलयुग के देवता है, हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है और माता जगत जननी माँ जगदम्बा की विशेष कृपा है। जी हाँ, विशेष पुत्रों में गिनती की जाती है बाबा भैरवनाथ की और हनुमान जी महाराज की। तो दोस्तों पहले जुड़िए आप और आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो तब आप लाइक करें या न करें, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इस बात को मानना भी होगा कि कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करो, प्रणाम करो, प्रतिदिन करो प्रातः काल। क्योंकि लोग देश विदेश परदेश में रहने लगे घर छोड़ करके, अपनी कुल देवी कुल देवता को कोई भी नहीं जानता है अक्सर। इस वजह से उन्हें आधे से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, सबसे पहले अपनी कुल देवी और कुल देवता को पूजिए, इस बात को हमारी आप मान लीजिए मित्रों। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में प्रणाम करते हुए, याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान मैं नहीं, आपकी कुल देवी और बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से इस बात को आप मान लीजिए। और दोस्तों आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए समय समय पर। क्योंकि इसलिए कराना चाहिए, उससे हमें जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, इस ग्रह गोचर के आधार पर पूरा निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह ग्रह गोचर पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। जब तक आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे तब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी कौन सा ग्रह हमारे अच्छे चल रहे हैं, कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। जब आप विश्लेषण कराएंगे, यदि कोई ग्रह हमारा हमसे नाराज चल रहा है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं और वह ग्रह हमारे अच्छे होकर के हमारी मदद करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। जी हाँ, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति यदि उच्च के हैं, जी हाँ, और अच्छे भाव में बैठे हैं, जी हाँ, तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल रूप से जान लीजिए आप कि बहुत अच्छा लाभ आपको प्रदान करेंगे और हमारे घर में कोई भी बहन बेटी भाई शादी के लिए नहीं रुकेंगे, उनकी समय पर शादी होगी। जी हाँ, पहले लोग बाग व्रत रखते थे, गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करते थे। किसी भी घर में कोई भी बहन बेटी भाई 20, 18, 16 साल की उम्र से अधिक नहीं रह पाते थे, सबकी शादियां विवाह हो जाते थे। अब कोई मानता नहीं है और जानता भी नहीं है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना। और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको बहुत अच्छा खासा लाभ देने की स्थिति में है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में दोस्तों बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, और यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठ करके गज केसरी योग बनाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखना। मैं वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लाभकारी है, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक समस्या का समाधान होने जा रहा है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। मित्रों 15 मई 2025 से एक सामान्य घटना तो नहीं है कहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने स्वाभाविक चाल से लगभग बहुत आधे से भी कम समय में अपने कार्यकाल को पूरा कर लेंगे इस समय। जी हाँ, क्योंकि अतिचारी अवस्था के बारे में आप समझ लीजिए। पहले देवगुरु बृहस्पति किसी अन्य राशि पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी दोस्तों जो है मिथुन राशि पर आ रहे हैं। जी हाँ, और अतिचारी का तात्पर्य है मित्रों कि आपने जो भी मकान बनाया, मकान के लिए कोई भी तैयारी की, मकान बनाने का किसी को भी ठेका दिया है, वह मकान 1 साल में उस कारीगर के द्वारा पूरा होता है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उसको केवल 4 महीने में पूर्ण कराते हैं। जी हाँ, और आपके सारे कार्य रुके हुए हैं, अति शीघ्र कार्य कराते हैं। जी हाँ,
दोस्तों इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर अतिचारी है। और अतिचारी कब कब अतिचारी रहेगा दोस्तों, मैं बता दूं, द्वापर युग था, उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। उसी समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। महाभारत जैसा एक विशाल महायुद्ध, जी हाँ, धराधाम पर संपन्न हुआ था इस समय। और दोस्तों कोरोना काल का समय चल रहा था उस समय भी देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में भी थे। और यह जो समय है दोस्तों कुछ लेकर के आएगा, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। और उस समय भगवान प्रभु श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था। और राज तिलक के बाद में जब सभी देवताओं में खलबली मची, देवताओं ने माता सरस्वती जी की आराधना की, उनको प्रणाम किया, उनसे निवेदन किया, विनती की कि यह क्या होने वाला है कि भगवान प्रभु श्री राम जी यदि राजा बन करके बैठ जाएंगे अयोध्या नगरी में, तो राक्षसों को क्या होगा, हमारे साधु संतों का क्या होगा। उस समय भी सभी देवता देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास गए थे। उस समय भी देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में थे। तो दोस्तों समझ लीजिए, अतिचारी अवस्था में बहुत जल्दी में कार्य कराते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। तो यहाँ पर जो आपको मानसिक अशांतियों, मानसिक पीड़ाओं से जूझना पड़ा है, निश्चित तौर से आप समझ लीजिए स्वास्थ्य की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देवगुरु बृहस्पति वायु तत्व की राशि पर आ रहे हैं, जी हाँ, जो कि मिथुन राशि का स्वभाव है। और स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो आकाश तत्व के ग्रह है। आकाश और वायु का संतुलन एक उचित संतुलन माना जाता है। इसका प्रभाव आपको मिलेगा, सभी राशि वालों को मिलेगा, जी हाँ। सबसे पहले जो घटनाएं दोस्तों घटित होंगी, आपके स्वास्थ्य में एक निरंतर सुधार की संभावना इस समय दिखाई दे रही है, इसी कारण को लेकर के। और हमारा एक कॉन्फिडेंस जो कमजोर था, उस कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने के हमें आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ। यह देवगुरु बृहस्पति हमको देंगे। और दोस्तों बृहस्पति महाराज का लग्न में आना अनेक सौभाग्य को जन्म देता है, ऐसा शास्त्रों में दोस्तों लेख है, उसमें प्रमाण भी है। जब देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, जब इनकी दृष्टि दोस्तों जब पड़ती है, पांचवी दृष्टि, तो संतान के घर पर पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उच्च शिक्षा का बहुत अच्छा योग बनता है। जो विद्यार्थी हमारे साथ जो योग्य हैं और जिनको रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है, उनको बहुत अतिशीघ्र देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय उच्च स्तर तक ले जाएंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, जी हाँ। और दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन भाई बहनों की शादी नहीं हुई है, जब देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि पड़ती है तो उनकी अब शादी होना संभव है, उनके घर में मांगलिक कार्य होना निश्चित रूप से संभव है। दोस्तों देवगुरु की दृष्टियों में गंगा जल की समान पवित्रता मानी जाती है। यही पवित्रता दोस्तों हमको शेयर मार्केट संबंधी और कई तरह से हमारे जो डिसीजन है, जो कार्य अधूरे पड़े हैं, उन सब में विजय दिलाएंगे, जी हाँ। और दोस्तों हमें शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। गुरु जब लग्न पर होंगे तो दोस्तों इनकी दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। और सीधा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम दोस्तों कि एक साल में जो मेरा कार्य होना था, वो मात्र 4 से 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति महाराज संपन्न कराएंगे। अब इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना, कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे कि हमारा यदि घर जल्दी बन गया तो वहां पर कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, तो उस पर हमें विशेष करके ध्यान रखना है। अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने भाग पर तो ध्यान देना है। और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि आ गई, भाग्य उन्नत के लिए अनुकूल हो गया, जी हाँ। दोस्तों यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है। और हमें नियमित योगासन, प्राणायाम इत्यादि करना है अपने स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपका कॉन्फिडेंस तो निश्चित बढ़ाएंगे, जी हाँ। और इस समय आपको सब कार्य संपन्न कराएंगे, मगर आपको यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए। इस बात की आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, जी हाँ। और दोस्तों अभी नहीं, 18 अक्टूबर तक का, जी हाँ, बहुत अच्छा समय है इस समय आपके पास में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ऐसा कार्यकाल होगा कि बृहस्पति आपके अपने राशि को छोड़कर के धन भाव पर आ जाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। चंद्रमा की राशि पर आएंगे गुरु, तो दोस्तों वह मित्र माने जाते हैं, परम मित्र है चंद्रमा के। और देवगुरु बृहस्पति का संतुलन बन गया, एक योग बन जाता है, गज केसरी योग, जी हाँ। तो दोस्तों इस योग को प्राथमिकता देने के लिए चंद्रमा का होना बहुत आवश्यक है। इसी गोचर के दरमियान चंद्रमा के घर पर देवगुरु बृहस्पति को उच्चस्थ अवस्था प्राप्त होगी। सबसे अच्छी घटना यह हो गई। दोस्तों धन से जुड़े हुए बहुत से कार्य हमारे इस समय संपन्न होंगे इन 2 महीनों में, जी हाँ। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आर्थिक मामलों को
ध्यान रखना, कोई बड़ी डील हमसे हो सकती है, कोई बड़ा कार्य हमारा प्रारंभ हो सकता है। जी हाँ, परिवार में सुख सौभाग्य का वातावरण होगा निश्चित रूप से, इस बात का भी ध्यान रखना। नौकर पेशा लोगों के लिए 2 महीनों में ज्यादा सफलता प्राप्त होने की संभावना है। जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत का परिणाम उनको अतिशीघ्र प्राप्त होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा होने वाली है। इस अतिचारी अवस्था में हम अपने सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करेंगे, यह ऐसा समय है, अच्छा समय है, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। और मैं सभी से कहूंगा, अगर किसी भी हमारी भाई बहन की शादी संबंध इत्यादि नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको मैं एक सलाह अवश्य दूंगा। चाहे बेटी हो हमारी, चाहे बहन हो, चाहे माताएं हो, यदि भाई कोई व्रत नहीं कर सकता है, प्रत्येक घर में जहां पर सुख चैन शांति लोग चाहते हैं, धन चाहते हैं, धन के सबसे बड़े देवता है देवगुरु बृहस्पति। लक्ष्मी भगवान का आराधना इस समय करना होती है और गुरुवार का व्रत अवश्य आपको रखना चाहिए। मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूँ, किसी भी बहन बेटी की यदि शादी नहीं हो रही है वो निश्चित रूप से 21, 51, 11 गुरुवार को व्रत रखे। व्रत के समय में केले की वृक्ष का पूजन होता है। और दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की एक मार्केट से अवश्य किताब यानी कहानी उनकी लेकर के आए। जी हाँ, उसकी पूजा होती है, उस किताब का पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ 6 महीने के अंदर उस भाई बहन की शादी तय हो जाएगी। और जिस घर में देवगुरु बृहस्पति की हमेशा पूजा होती है उस घर में कभी दरिद्रता आ नहीं सकती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से यदि नहीं जानकारी हो, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हो, उनसे पूछ लीजिए। सभी देवों के दोस्तों देव है देवगुरु बृहस्पति, इनकी आराधना प्रत्येक घर में होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है जिस घर में देवगुरु बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। तो दोस्तों, देवगुरु भगवान लक्ष्मी नारायण और शिव जी आपको इष्ट देव है, तो उनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। इस समय भगवान भोलेनाथ की भी आप आराधना कर सकते हैं। जी हाँ, और आराधना करिए, इससे आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। कोई भी दुश्मन यदि आप पर हावी होता है तो यह रक्षा कवच के रूप में आपका काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर भाग्य उन्नति, धनदायक स्थिति, यह सब कुछ आपकी अच्छी होने वाली है। अब वीडियो जो बड़ी हो जाती है और ये बताने के लिए तो समय भी नहीं रहता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। सभी अपनी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की आप आराधना करिए। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा प्रतिदिन जल अर्पित कीजिए निश्चित रूप से। जी हाँ, यहाँ पर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी निश्चित तौर से दोस्तों। और अचानक दोस्तों आपकी पदोन्नति होगी। रुके हुए सारे कार्य इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जीविका के क्षेत्र में दोस्तों निश्चित रूप से प्रगति होगी। शासन सत्ता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्न होने से पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति होगी। दोस्तों, यहाँ पर उपहार या सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैंने लिखा है, यह मान सम्मान का आपका समय आ गया है। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। आपके घर में मांगलिक उत्सव होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखने। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में पुनः फिर हम एक बार अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करिए, प्रणाम करिए, प्रतिदिन करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं, प्रणाम करते हुए 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं की मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी दूर करेंगे। घर में सुख चैन शांति होगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अवश्य अपने मित्रों सगे संबंधियों को शेयर करना। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।